सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स। शायद चाहे एक दो बच्चे को ही सही, शायद किसी बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन हो गई या कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो आई वांट टू क्लैरिफाई दैट एंड आई वांट टू, मेरे को लगा कि मैं किसी एक बच्चे को फ़ोन करूँ या उससे डिस्कस करूँ, इससे अच्छा मैं एक यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ सो दैट इट्स क्लियर टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। सो गाइज, वी स्टार्टेड दिस कोर्स फ्यू मंथ्स अगो, 4-5 महीने पहले हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम था पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स का एक अम्ब्रेला काइंड ऑफ कोर्स। इस कोर्स का आइडिया ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं। नायब तहसीलदार का से कोई फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकल गया, या फिर पटवारी, कनाल पटवार, इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं। उनका तकरीबन जो सिलेबस है वो सेम होता है, कोई एक दो चीज़ हर एक एग्ज़ाम में ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब पटवारी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स एंड आईटी आ जाता है, पहले अकाउंट्स आ जाता था, ठीक, या एग्रीकल्चर थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। इस तरह से एक पेपर था एएसपी का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल्स। तो साढ़े कोल बहुत सारे पेपर्स ने, बट प्राइमरली द सिलेबस इज सेम। इसको लेके हमने एक कोर्स निकाला जो है पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स कोर्स, जिसके हमने प्राइस रखा था 7500 रुपीज़। 7500 रुपीज़ में हम ये कोर्स करवा रहे थे इंक्लूडिंग प्लस जीएसटी, जिसकी वैलिडिटी थी 1 ईयर। ओके, इस कोर्स का आइडिया ये था कि हम हो सकेगा जितना आपको नोट्स हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे और आपको ये हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, और इसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे, डाउट सेशन होंगे, टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, और इसके बाद में जब भी आपका पेपर आएगा तो वी आर देयर फॉर यू, आपके डाउट्स ले रहे हैं एवरीथिंग। नाउ गाइस, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था। दिस इज़ दिस कोर्स। वाई एम सेइंग सो, बिकॉज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, शायद कल एक दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रॉब्लम उनका यूज़र नेम ना चल रहा हो, या उन्होंने लॉगिन कहीं और कर लिया हो किसी और वेबसाइट पे, तो देवर लाइक कि मेरे को वीडियोस नहीं दिख रही। तो मेरे को लगा कि मैं सभी बच्चों को एक बार दिखा दूँ कि वीडियोस कहाँ हैं। तो जब आपने अगर ये कोर्स लिया होता है और आप जब पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप साइन इन कर लेते हो, सो ये देखो, ये हमने इस तरह से सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट्स A to Z कवर करवाए हैं। अब हमने इसमें क्या कवर करवाया है, इसके बाद मैं एक छोटी सी और डिस्कशन करूंगा। हमने इसमें क्या कवर करवाया है, ये आपकी सारी हिस्ट्री है पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मॉडर्न, ये एंशिएंट मिडीवल, ये ज्योग्राफी जो भरत सर ने करवाई थी, ठीक, उसके बाद में इकोनॉमी, ये जीके इकोनॉमी। फिर हमने बजट की एक स्पेशल क्लासेस ली थी आपकी, जो अभी बजट था, ये बजट इकोनॉमी, ठीक। फिर पॉलिटी जो मैंने क्लासेस ली थी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस की क्लासेस। फिर उसके बाद में ये एग्रीकल्चर के आपके 20 लेक्चर्स लिए गए थे, और हमने 1800 MCQs करवाए हैं आपको इसी कोर्स के अंदर, कंप्यूटर आईटी के और एग्रीकल्चर के, ठीक। तो ये एग्रीकल्चर। देन उसके बाद में मेंटल एबिलिटी, फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके लेक्चर्स लिए गए। देन उसके बाद में कंप्यूटर्स एंड आईटी, इसमें भी कंप्यूटर्स एंड आईटी के 20 लेक्चर्स लिए गए थे, 15-20 लेक्चर्स जो आपके एएसपी के एग्जाम से पहले ख़त्म करवाए थे जल्दी। और फिर उसके बाद में आपको 1800 MCQs करवाए हैं, 1800। फिर उसके बाद में पंजाब जीके अलग करवाई है, पंजाब के करंट अफेयर्स अलग करवाए हैं, और पंजाबी एज ए लैंग्वेज आपको अलग करवाई है, जिसकी अभी भी क्लास चलती है, हफ्ते में 3 क्लासेस आज भी आती हैं इसकी। तो ये हो गए पंजाबी के MCQs, ठीक। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज। देन वी हैव अरिथमेटिक स्किल्स, जिसके हमने 40-45 के आसपास क्लास अलग से क्लासेस ली थी, ठीक, क्वांट की। देन करंट अफेयर्स आपको पहले मैंने करवाए थे, उसके बाद में अब संयोगिता मनीषा मैम ने पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स करवाए हैं आपको, ठीक। ये इसके बाद में क्वांट के लेक्चर्स, ये फ्रॉम LCM HCF टू ऑल द वे टू प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दैट, ये आपको करवाए गए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन तक। देन उसके बाद में पंजाबी लैंग्वेज, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी इसकी 3 क्लासेस आती हैं हफ्ते में। देन उसके बाद में हमने आपको करवाया ये पंजाब जीके, ठीक, पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर एंड देन सो ऑन। एंड देन उसके बाद में मेंटल एबिलिटी के और लेक्चर्स, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे खोली नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके टेस्ट लिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट लिए हैं। नायब तहसीलदार का भी एग्जाम था, तो वो जो 2500 MCQs हमने नायब तहसीलदार को दिए थे, वो भी आपको इंक्लूडेड है। तो आई थिंक बच्चे कल हम जब बात कर रहे थे, जब मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो एक दो बच्चे चैट पे पूछ रहे थे कि पंजाब के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो पंजाब की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैंने आपको दिखाया है, हमने आपको से अगर एक मॉड्यूल में 25 क्लासेस भी हैं तो 25 घंटे हो जाते हैं। और मैंने अगर आपको से
मान लो 10 भी वो दिए हैं मॉड्यूल्स दिए हैं, जो कि बहुत कम है। 250 घंटे की ये हो गए, इसके ऊपर भी इससे ज़्यादा ही है। फिर आपको MCQs करवा दिए हैं, ठीक। 2500 MCQs आपको एक करवाए थे, 1800 एक करवाए थे। इसके बाद में बच्चे आपको हमने वैसे भी MCQs करवाते रहे हैं, तो तकरीबन आपको 5000 के आसपास MCQs करवाए हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स का कोर्स लिया हुआ है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो ये तो आपको दिखता रहेगा। जो मॉड्यूल आपका पेंडिंग है आप उसको कीजिए। अगर आपने कोर्स लिया हुआ और आपको सब कुछ नहीं दिख रहा, तो आप हमें चेतन भारत लर्निंग @gmail.com पे ईमेल कर दीजिए कि मैंने ये कोर्स लिया हुआ है, ये देखो, ये मेरा नेम है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे को लेक्चर नहीं दिख रहे। वैसे ऐसा किसी बच्चे के साथ हो नहीं रहा, पर अगर किसी के साथ में हो रहा है, जैसा कि लाइक आई वॉज मेड टू फील यस्टरडे, सो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो एक चैनल के थ्रू आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। सारी वीडियोस कराई हैं आपको, एग्रीकल्चर से लेकर कंप्यूटर IT से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, और क्या होता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी, पंजाब, दैट्स इट। यही आपको अब पढ़ना तो आपको है। नाउ एज मच एज आई वुड लाइक टू हैव योर करियर सेटल्ड एज सुन एज पॉसिबल, अब मैं पंजाब सरकार को नहीं बोल सकता कि आप नायब तहसीलदार का पेपर लो, ना मैं बोलना चाहता गिवन द सिचुएशन आउट देयर। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यार बच्चे नवंबर से तैयारी कर रहे हैं और आप अब पटवारी का पेपर लो। अब एग्ज़ाम तो जब होगा तभी होगा, लेकिन एंटीसिपेटिंग कि मई में पंजाबी पटवारी का पेपर हो जाएगा। हमने आपको 2000 MCQs करवाए, उससे पहले नायब तहसीलदार का एंटीसिपेटिंग कि फेब में हो जाएगा, ठीक। और एंटीसिपेट भी हमने कहीं ऊपर से तो किया नहीं, आमद तो आई नहीं। नोटिफिकेशन आती है, सरकार, पंजाब सरकार फॉर्म भरवाती है, उसमें जो वो टेंटेटिव डेट लिखती है उस हिसाब से हम अपना कोर्स डिज़ाइन कर लेते हैं। मेरा आपको क्या सलाह है, अदरवाइज़ मेरी ये सलाह है कि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, ट्रस्ट मी। तो चाहे आपका एग्ज़ाम डिले भी हो रहा है, चाहे नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, चाहे पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम है, या बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आनी थी वो वाली चाहे पोस्टपोन्ड है, या चंडीगढ़ की भी MCs की जॉब्स निकली हुई हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने भरा होगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की जॉब्स निकली हैं, या हरियाणा में भी इस तरह की जॉब्स निकलती हैं। तो आप कोर्स ले रखा है, आप उसको पढ़ते जाइए। जिसने नहीं लिया हुआ उसको अगर समझ आता है तो वो ले भी सकता है, मतलब आपकी चॉइस है। से इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा और इफ़ लाइक यू आर आर न्यू स्टूडेंट एंड यू डिड नॉट नो अबाउट दिस कोर्स, यू मे वांट टू एक्सप्लोर इट। बट माय पॉइंट इज़ कि अब आपने स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ते रहना है। हम क्या करेंगे इस कोर्स में, आपका जब सारा कुछ कवर हो गया है, इसके बाद में हमारी इंटेंशन क्या होती है, जैसे हमें लगा था कि यार हम पंजाबी बच्चों की थोड़ी अच्छी से तेज़ करवा दें, तो आपके अभी 3 लेक्चर्स हर वीक होते हैं पंजाबी लैंग्वेज के, व्याकरण, पंजाबी व्याकरण एंड ऑल दैट। उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी आती है रेगुलरली, तो आप पुराना अपना तैयार करते रहो और करंट अफेयर्स अपडेट करते रहो। कोई भी हमने जो आपको 4-5 हज़ार MCQs करवाए हैं, अगर आपके अच्छे से हो गए, कोई भी मार्केट से कोई अच्छी सी बुक जो आपको समझ आती है उसके MCQs कर लो, अगर आपको लगता है कि आई नीड मोर MCQs, या अगर आपको ऑनलाइन कहीं पे मिलते हैं। सो पॉइंट इज़ कि जितना ये करवा रखा है ये कम नहीं है, इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम से की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। ये आपको लग रहा है इतना करना, हम 10 लोग मिल के करवा रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप किसी भी स्टेट का PCS निकाल सकते हो सिर्फ इतने के बेसिस पे जो हमने उधर आपको नॉर्मल स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक अम्ब्रेला कोर्स के अंदर करवाया है, ठीक। तो आई होप सबको, जो भी बच्चे पंजाब के हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है, अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन थी इस कोर्स के रिगार्डिंग कि क्या करवाया क्या नहीं करवाया, तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। फिर भी अगर से किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेक्चर नहीं दिख रहा, या फिर कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा और उनको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक अगर हो जाए तो आप chetanbharatlearning@gmail.com पे ईमेल डाल दीजिए, हम आपको वो टॉपिक करवा देंगे, ठीक। विद इन दिस डोमेन होना चाहिए वो, ठीक। तो या सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज, हैव सेफ एंड हेल्दी लाइफ, टेक केयर।